नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सचान और आप देख रहे हैं देवास लाइव। आज 8 जून 2021 है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और आज हम बात करेंगे देवास जिले भर में जो क्राइम की रफ्तार अचानक बढ़ी है उसके क्या कारण हो सकते हैं और उसका निदान किस तरह से हो सकता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जनवरी से लेकर अब तक जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उसमें बताया जा रहा है करीब 27 से ज़्यादा मर्डर जिले भर में हो चुके हैं। ये संख्या बहुत ज़्यादा है। जिस लिहाज से देवास जिला शांत जिला रहा है उस हिसाब से ये क्राइम का रेट बहुत ज़्यादा है और पिछले एक महीने में ही जिले में माना जाए तो करीब करीब 8 से ज़्यादा हत्याएं और हत्या का प्रयास हो चुका है। तो ऐसे में पुलिस को अपनी स्ट्रेटजी कहाँ लगानी चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए, ऐसी क्या कमियां रह गई हैं कि देवास अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। नाबालिग लड़कों द्वारा लगातार हथियारों का उपयोग किया जा रहा है। अभी बीच में कुछ गैंगवार की आशंका भी जताई गई थी। एक पैरोल पे छूटा हुआ कैदी समीर राय, उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद में एक गुमटी में आग लगा दी गई, एक स्कूटी में आग लगा दी गई। तो ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि देवास में 2 गुटों में गैंगवार भी हो सकता है। ऐसे में जनता के बीच डर फैलना वाजिब है। लोग डरते हैं क्योंकि अभी हम मुंबई या दिल्ली की टक्कर में ऐसा शहर नहीं है। हमारे मालवा के अधिकतर शहर शांत स्वभाव के रहे हैं और यहाँ पर क्राइम का रेट इतना ज़्यादा नहीं रहा है। लेकिन क्या कारण है कि देवास में अब क्राइम का रेट बढ़ता ही जा रहा है? दरअसल इंदौर और उज्जैन का सैटेलाइट टाउन होने के कारण देवास अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ पर लोग शांति के काल में भी आ जाते हैं और अपना जेल से छूटने के बाद समय काटने भी आ जाते हैं और नियमों का पालन ठीक से ना हो पाने के कारण देवास अपराधियों के लिए एक अच्छी जगह बन गई है। ना तो यहाँ आप मकान किराए पे लेंगे तो ना तो पुलिस चेकिंग होती है और ना ही मकान मालिक कोई जानकारी पुलिस थाने को देते हैं। इतनी अवेयरनेस तक नहीं है। ऐसी हालत में देवास इंदौर के बिल्कुल नज़दीक होने के कारण अपराधियों के लिए एक रहने की अच्छी जगह बन गई है। अब पुलिसिंग में आखिर एक ही ऐसी क्या कमी हो रही है जिसकी वजह से ये अपराध बढ़ते हुए जा रहे हैं? देखिए, पहले भी हम कई सालों से यहाँ की पुलिसिंग देख रहे हैं देवास की। बीच में कुछ प्लानिंग्स ऐसी की गई जिसमें अपराधियों का हौसला टूटा यहाँ पर और देवास में काफ़ी शांति स्थापित हुई। इस बीच में लगातार लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन के दौरान भी अपराध होते रहे। आखिर क्या कमी रह गई, हम इस पर बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक हमारे सूत्र बताते हैं इस समय पुलिस भी गुटबाजी का शिकार है। पुलिस के अंदर भी काफ़ी गुटबाजी है। अलग अलग टीआई अलग अलग गुटों से हैं। कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई नहीं करता है। थानों का जो मुखबरी तंत्र है वो ध्वस्त हो चुका है और थानों में भी कुछ लोगों की मोनोपोली यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। जैसे कोई सिपाही हैं या कोई हैं तो वो बरसों से एक ही थाने में जमे हुए हैं। उनका सभी आसपास के जो थाना क्षेत्र के अपराधी हैं या उनसे या तो तालमेल बन चुका है या उनका वो सहयोग करने लग जाते हैं। ऐसे में जो मुखबरी का जो तंत्र है वो अब परफेक्ट नहीं रहा। रही बात बड़े अधिकारियों की, तो बड़े अधिकारी हमेशा अपने तंत्र पर, अपने जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनके ऊपर निर्भर करते हैं। ऐसे में जो फिलहाल हमारे जो एसपी हैं डॉक्टर शिवदयाल सिंह, उनके लिए काफ़ी परेशानी का ये सबब खड़ा हुआ। और हालांकि अब जब क्राइम बढ़े हैं तो पिछले 2 दिनों से शहर में चेकिंग अभियान चलाया गया। उसमें शराब भी पकड़ी गई, उसमें एक देशी कट्टा भी पकड़ा गया, एक बदमाश पकड़ा गया। लेकिन इस अभियान को कंटिन्यूस चलाने की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं कि देवास में एसपी थे अभय सिंह। उन्होंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से देवास में अपराध को लगाम दी थी, सख्ती ना अपनाते हुए। खासतौर पर चेकिंग, विशेष तौर पर वाहन चेकिंग। एकमात्र वाहन चेकिंग ऐसी चीज़ है जो वाहन हर कोई चलाता है। अगर कोई कट्टा, अवैध हथियार या शराब लेके जाता है तो वो वाहन से लेकर जाएगा। पूरे देवास में जिले भर में अगर वाहन चेकिंग सख्ती से की जाए तो मैं आपको बता दूं कि अवैध शराब का परिवहन भी रुक जाएगा और अवैध हथियारों का परिवहन भी रुक जाएगा। अपराधों में भारी कमी आएगी और ये प्रयोग देवास में सफल हो चुका है जब एसपी अभय सिंह यहाँ पर यहाँ के देवास के एसपी रह चुके हैं। तो ऐसे में पुलिसिंग को स्मार्ट तरीके से करने की आवश्यकता है। हालांकि अब जब खबरें ऊपर तक गई हैं, भोपाल तक गई हैं, तो उज्जैन आईजी ने भी यहाँ हमने सुना है कि संज्ञान लिया है और उन्हें अचानक बहुत सारे जो जुए सट्टे और जो नशीली दवाओं की जो कालाबाजारी और यहाँ चलती थी सब कुछ, ये सब अभी बंद हुई है। गांजा चरस तक यहाँ देवास में बिकने लगा था।
वो उसमें थोड़ी 2 दिन से कमी आई है, लेकिन ऐसी सख्ती लगातार देवास में चलाए जाने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, जो पुलिसिंग है, देखिए पुलिस दबाव में आखिर क्यों काम करे? सरकार का फोर्स है पुलिस, यानी आपके हाथ में फोर्स है, आपके हाथ में ताकत है, आपके ऊपर जनता निर्भर करती है। पुलिस को देखकर सुरक्षा की भावना जनता के अंदर आती है। और ऐसे में अगर पुलिस अपने राजनीतिक तरीके से अगर दबाव में आएगी तो फिर तो गुंडों को संरक्षण मिलेगा, अपराधियों को भी संरक्षण मिलेगा। और इसकी शुरुआत आपने पिछले कांग्रेस शासन में देखी होगी कि अब कैसे मंत्री सज्जन सिंह वर्मा अपने साथ में एसपी कलेक्टर को ऐसे कार्यक्रम में भी ले जाते थे, राजनीतिक कार्यक्रम में भी लेके जाते थे जहां पर उनको उनकी गरिमा खराब होती थी। कोई इनॉग्रेशन का कार्यक्रम है, कोई फीता काटने का कार्यक्रम है, तो वहाँ पे एसपी कलेक्टर को अपने साथ में जानबूझकर रखना, उनके साथ में फोटो खिंचाना, ये ठीक बात नहीं है। लोक सेवक जनता की सेवक के लिए बनाए जाते हैं, ना कि कोई राजनीतिक दलों के नेताओं के सेवा के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, वो समय मंत्री थे, लेकिन लगातार अपने प्रोटोकॉल के तहत अधिकारियों को साथ में ले जाना भी एक दिखावे की कार्रवाई है। ऐसे में ये उसी समय से ये चलन चल पड़ा कि पुलिस और प्रशासन के जो आला अधिकारी होते हैं वो राजनीतिक दबाव में बहुत काम करते हैं। हालांकि वो अपनी योग्यता से परीक्षा पास करके आते हैं, अपनी योग्यता से वो लोक सेवक बने हैं और प्रशासनिक अधिकारी बने हैं। ऐसे में उनको सीधी अपनी जिम्मेदारी जनता के प्रति समझना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक दलों से या राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं उनसे रायशुमारी की जा सकती है, उनकी बात मानी जा सकती है, लेकिन अपराध और अपराधों को लगाम लगाने में राजनीतिक हस्तक्षेप बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए। अगर देवास में राजनीति इतनी हावी रही, दोनों दलों के लोग इतने हावी रहे, तो अपने अपने गुंडों को बचाने के लिए वो प्रयास करते हैं और उसी दबाव में आकर पुलिस ठीक से काम नहीं कर पाती। पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, वो भी हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसे में अब देवास को एक कड़क और स्मार्ट पुलिसिंग की आवश्यकता है। नरम पुलिस कभी नरमी से पेश आएगी तो अपराधियों पर लगाम नहीं लग पाएगी। पुलिस को कहीं ना कहीं अपना एक स्वरूप दिखाना पड़ता है, अपना फोर्स दिखाना पड़ता है। तो पिछले 2 दिनों से वाहन चेकिंग अचानक बढ़ी है और सभी, हमने सुना है टीआईओ की भी बैठक ली है पुलिस अधीक्षक ने और उनको निर्देशित किया है कि लगातार अपराधों पे लगाम लगाया जाए। लेकिन हाल फिलहाल में जो देवास की स्थिति है वो चिंताजनक है। 20-20 किलो के लड़के यानी नाबालिग बच्चे अपराधियों की तरह घूम रहे हैं, लोगों को घूर रहे हैं, लोगों को डरा हैं, चमका रहे हैं, चौराहों पे बैठ रहे हैं, शराब की दुकानों के आसपास जमावटा हो रहा है, कस के लोग गाड़ियों में बैठ के शराब पी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके अपराधों को इंड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं। ऐसे में देवास में डिसिप्लिन अगर बनाना है तो हमें ये चौक चौराहों की बैठक और ये लड़कों का जो जमावड़ा चौराहों पे होता है, जो डर का माहौल बनाते हैं, इनको रोकने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए लगातार पुलिस अपनी गश्त करे और जहाँ पे सख्ती की आवश्यकता है वहाँ पे सख्ती जरूर करे। और हमारे इस देवास को जो सपनों का शहर कहलाता है, इसको सपनों का शहर ही बना रहने दे और अपराधों पर बिल्कुल लगाम लगाए और राजनीतिक जो हस्तक्षेप है उससे दूर होकर के अपनी संविधान के प्रति अपनी भक्ति और आपने जो शपथ ली थी वो लोक सेवकों को याद रखना चाहिए और उसी आधार पर काम करना चाहिए। क्योंकि सरकार का फोर्स आप हो, आपके कारण जनता पे भरोसा है और जनता आप पर पूरा भरोसा करती है। आपने कोरोना काल में पुलिस हो या प्रशासन हो बहुत काम किया, मानवता की हद से जाकर ऊपर काम किया। आपके भी बाल बच्चे हैं, पुलिसकर्मियों के बाल बच्चे होते हैं, लेकिन लगातार उन्होंने नौकरी की, अपनी ड्यूटी दी और उस सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन अब समय आ गया है कि कोरोना अगर ये डाउनफॉल में जा रहा है तो अब अपराधी तत्व बढ़ेंगे, क्योंकि इस समय बेरोजगारी बढ़ी है और बहुत मुश्किल दौर से लोग गुजरे हैं। ऐसे में जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो अपराध करके पैसा कमाना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, बढ़ती हुई बेरोजगारी भी इस अपराध के लिए जिम्मेदार है। आप विश्वास नहीं करेंगे, हालात ये हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन जो कोई गुंडा बन जाए, मवाली बन जाए, बदमाश कहला जाए, एक बार चिन्हित हो जाए तो उसको शराब माफिया, रेत माफिया, टोल टैक्स, यहाँ पर एलिजिबिलिटी मिल जाती है नौकरी करने की, दादागिरी करने की। तो ये एक नई जो चलन परिपाटी आज शुरू हुआ है, इसको इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। नहीं तो आगे जाके जनता इन लोगों से परेशान हो जाएगी, त्राहिमाम कर जाएगी, तब अपराध रुक नहीं पाएंगे। इसलिए पुलिस से मेरा निवेदन है कि अपनी गुटबाजी से आप दूर हटिए। राजनीतिक जो संरक्षण है गुंडों के ऊपर, उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अपनी ओरिजिनल पुलिसिंग करके दिखाइए। आप में पूरी क्षमता है, आप में पूरी कुवत है कि पुलिस एक ऐसी फोर्स है जो अगर चाहे
तो अपराधी एक पत्ता नहीं हिला सकते हैं। इसलिए उस चाहत को उत्पन्न कीजिए और बिना किसी दबाव के साथ में मेरे देवास को सपनों का शहर बनाइए। आप सभी लोग जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि इस मामले में आपकी राय क्या है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।